जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न तो सबको मिलता है, बट यहाँ पे अब बात आती है कि हम रिटर्न बाकियों से थोड़ा सा ज़्यादा कैसे कमाएं। क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्या सभी लोग ज़्यादा रिटर्न कमा पाते हैं? नहीं, सभी लोग ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते हैं। उसमें से वो कुछ गलतियाँ करते हैं और जिसकी वजह से उनके रिटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम उस गलती को भी समझेंगे कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, और किस तरीके से हम जो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं और या फिर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो भी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जिससे आप आगे चल के इसमें अच्छा रिटर्न कमा सकें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि हमको हमेशा एक ऐसा फंड चूज करना है जो कि लो रिस्क में हो और रिटर्न अच्छा देता हो। लेकिन उसकी चॉइस कैसे करी जाए? देखिए, कई लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि वो हाई रिटर्न चाहते हैं और वो रिस्क भी अच्छा खासा ले सकते हैं। तो बिल्कुल, जैसे कि हम अगर यंग जनरेशन की बात करें जो कि अभी 25-30 साल में है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकती है। बट अगर हम बात करें कि हाँ, जो 40 ईयर्स करीब पहुंच चुके हैं जो हमारे भाई लोग, तो वो थोड़ा कम रिस्क में, मॉडरेट रिस्क में ही सर्वाइव करना चाहेंगे, जिससे उन्हें रिटर्न भी अच्छा मिल जाए और रिस्क थोड़ा कम रहे अपने पैसे के साथ। तो अगर हम बात करें यंग जनरेशन की जो थोड़ा सा हाई रिस्क ले सकते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ये स्मॉल कैप हो गए, ऐसे जो फंड्स हैं उनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर हम थोड़ा सा एवरेज मिडिल ईयर के जो हमारे भाई लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो अधिकतर वही लोग हैं जो कि 30-35-40 के करीब की उम्र के हैं, जो कि एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उनकी हम बात करें तो उनको क्या करना चाहिए? उनको हमेशा एक ऐसा फंड चूज करना चाहिए जो कि मॉडरेट रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सके। ऐसे फंड्स कौन से होते हैं? ये मैं आपको कई बार भी अपने वीडियोस में समझा चुका हूँ कि ऐसे फंड्स में आप या तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उठा सकते हैं, आप मिड कैप कैटेगरी उठा सकते हैं, जिसमें आपको मॉडरेट रिस्क लेना पड़ता है और आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है। मल्टी कैप कैटेगरी भी इनमें आती है, इसमें आपको मॉडरेट रिस्क में हाई रिटर्न मिलता है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए आप हमारा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उससे जाके आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है और क्यों इसमें मॉडरेट रिस्क लगता है। तो आप इनमें आप मॉडरेट रिस्क में हाई रिटर्न कमा सकते हैं। तो आपको हमेशा एक वाइजली चॉइस करनी है अपने फंड्स की। अगर आप बिल्कुल लो रिस्क चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में चले जा सकते हैं, आप पैसिव फंड्स में जा सकते हैं जिनमें आपको रिस्क बहुत कम होगा, एक एवरेज रिटर्न जो मार्केट जिस हिसाब से रिटर्न देती है। अगर हम 10 से 12% का ओवरऑल रिटर्न निकालें कि हाँ 12 से 15% के आसपास का निफ्टी ने रिटर्न पिछले कुछ सालों में दिया है, तो उस हिसाब से आप 12 से 15% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से रिटर्न। तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतना ही रिटर्न मिल जाएगा। मैं यहाँ तक ये भी कहता हूँ कि आप बिल्कुल मेरा वीडियो देख के, अगर मैंने कोई वीडियो आपको किसी फंड के ऊपर बना के दिया है, सिर्फ उस वीडियो को देख के आप बिल्कुल उसमें इन्वेस्ट मत करिए। आप अपनी उसमें खुद सर्च कीजिए, खुद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही उस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको फंड बताता हूँ, उसके हर एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ और मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, इस पर आप खुद की अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए। जब आप एनालाइज करते हैं तो आप खुद से अपना दिमाग लगाते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरे गोल के हिसाब से ये फंड ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बट हाँ, ये फंड ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय इसके। और मैंने आपको कंपेयर करना भी सिखाया है कि आप किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी से होने वाला है कि हमेशा जब आप किसी फंड को चूज करते हैं तो आपको उस कैटेगरी के कई फंड्स को कंपेयर करना चाहिए। जब आप कई फंड्स उस कैटेगरी के कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमने मान लिया कि आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी चूज की, अब आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कई फंड्स को आप कंपेयर करेंगे, तो उसमें से किसी फंड में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, तो किसी फंड में एग्जिट नोट ज़्यादा होगा, किसी फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं होगा, तो किसी फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होगा। तो आपको ओवरऑल सब चीज़ें किस फंड में अच्छी, क्योंकि कोई फंड ऐसा भी आपको मिलेगा जिसमें एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो होगा, डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी होगी और वो उसने रिटर्न भी अच्छा जनरेट करके दिया होगा अपने इन्वेस्टर्स को। तो आप जब कंपेयर करेंगे कई फंड्स को, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा फंड जरूर मिल जाएगा। कंपेयर कैसे करना है, इसके लिए भी मैंने कई वीडियोस अपने चैनल में बना रखे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक ही कैटेगरी के दो फंड्स कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्या क्या उनमें आपको पॉइंट देखने पड़ेंगे, इस तरीके से आप एक बेस्ट फंड चूज कर सकते हैं। ये तो हमारे 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए कि आपको इसमें किस पॉइंट का ध्यान रखना है। आपको हमेशा जो फंड है वो वाइजली चॉइस करनी है,
नंबर 2, आपको कंपैरिजन करना है अपनी जो भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस कैटेगरी के फंड्स के साथ आपको कंपेयर करना है और जो फंड बेस्ट हो आपके लिए आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अगले पॉइंट में हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो पॉइंट है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। हमेशा एक लंबे समय का विजन लेके ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। अब मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया और 1 साल के बाद आपने देखा कि मेरा जो फंड का ग्राफ है वो तो रेड जा रहा है, अब मुझे इससे एग्जिट होना है। या फिर मान लिया आपने जो सोचा कि चलिए यहाँ पे मैंने 10,000 की SIP मंथली शुरू करी थी, 1 साल में 1,20,000 हो गया और उसको अगर हमने थोड़ा सा प्रॉफिट में देख लिया 1,40,000 में हो गया तो 20,000 का मुझे फ़ायदा हो गया। चलिए यहाँ से हमने 20,000 उस फ़ायदे को निकाल के सीधे 1,40,000 विड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम 10,000 की शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं उसमें लॉस ही हो रहा है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन लेके इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो वेल्थ, क्योंकि आप जब भी फंड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं तो हमेशा वेल्थ क्रिएशन के लिए शुरू कर रहे हैं, अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए शुरू कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको इस ही तरीके से साल भर में या 6 महीने में आपको अपने पैसे को रिडीम करना है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर दीजिए तो आपको इन्वेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही की जाती है, कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं की जाती। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको लॉन्ग टर्म विजन लेके ही मार्केट में या फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न ही कमाएंगे। क्योंकि अगर हम ओवरऑल ग्राफ को देखें तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा अपर साइड में ही जाता है, लोअर साइड में क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में तो मार्केट ऊपर नीचे करता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो आपने देखा होगा ग्राफ हमेशा ऐसे जाएगा, तो जिससे आपको जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। बट यहाँ पे लोग गलती क्या कर देते हैं, लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता है। और जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पेशेंस की बहुत नीड होती है, आपको हमेशा पेशेंस रख के ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि आपको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए फिर लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, SIP लमसम दोनों ही अपनी जगह एक अलग कैटेगरी हो जाती हैं और अपनी जगह अलग महत्व रखती हैं। दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो आपको राय देता हूँ वो यही कहता हूँ हमेशा कि आपको SIP में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या कारण है उसका? मान लीजिए आप 2023 से इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं या फिर 2024 में आपने नए साल से इन्वेस्टिंग करना शुरू किया, तो अब आपने SIP, अब मार्केट इस समय अपर ट्रेंड में है, मार्केट इस समय हाई चल रही है। अब आपने आज लमसम में अमाउंट लगा दिया, लेकिन आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि मार्केट हाई पे रहे, हो सकता है वो कभी डाउन ट्रेंड में चली जाए। लेकिन जब आप इसमें आज लमसम में कोई अमाउंट लगा रहे हैं तो वो उस हिसाब से जो NAV डिसाइड होगी वो आपको मिल जाएगी। आने वाले समय में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाएगा तो आपकी NAV वहाँ पे थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम SIP की बात करें तो SIP आप सिस्टमेटिक ढंग से हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, जिसकी वजह से NAV जो आपकी होती है वो एवरेज होती रहती है, तो ना हाई रहती है ना लो रहती है, वो एवरेज NAV हो जाती है, जिससे आपको रिटर्न लमसम के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा रिटर्न के लिए इच्छुक हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो लमसम की बजाय आपको SIP में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप हर गिरावट में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर गिरावट में आपका जो पैसा है वो एवरेज हो जाएगा, जो NAV है, जो यूनिट है वो आपकी एवरेज हो जाएंगी और आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके मिल जाएगी। आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और वो भी बिना किसी बर्डन के। ये तो बात हो गई कि हमें SIP और लमसम में क्या करना है। तो अगर आप ज़्यादा रिटर्न के इच्छुक हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको SIP ही शुरू करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको, जैसा मैंने आपको शुरुआत बताया कि कंपेयर करना है, आपको अपने फंड्स का रिव्यू करना है और एक्सपेंस रेशियो जरूर देखना है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये हमारे जो फंड मैनेजर हैं, अगर आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका जो फंड मैनेजर है वो आपसे फीस ले रहा है, वो फीस कितनी ले रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फीस होगी उतना ही कम अमाउंट आपका इन्वेस्ट होगा उस फंड में। तो इसीलिए जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा, जितनी फीस कम होगी, उतना ही ज़्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और उतना ही ज़्यादा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से वो लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी हायर एक्सपेंस में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उनका काफ़ी पैसा जो है वो ऐसे ही चला जाता है। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो हमेशा फंड का रिव्यू करिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिए, आपका फंड मैनेजर कितनी फीस ले रहा है इस चीज़ को देखिए और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करिए। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। इन पॉइंट्स से आप एक अच्छा फंड चूज़ कर सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और 2024 से अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।